प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा सेकंड सेमेस्टर तो स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स में हम काम कर चुके हैं। उर्दू में मैडम ने आपको कल वीडियो भेजी थी, वर्क भी भेजा था बुक वर्क। लेकिन जो हमारी यूनिट हो रही है स्टार्ट, वो आज से हो रही है, यानी 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो चलेगी, मतलब 15 डेज़ चलेगी। और उसमें जो है हम लेसन नंबर 8 करेंगे इंग्लिश में, ऐसे लिखेंगे माई टीचर का इंग्लिश में, हिंदी में पार्ट 12 और 13 करेंगे और प्रस्ताव लिखेंगे डाकिया का। मैथ में हमारा चैप्टर 4 चलेगा, उर्दू में हमारा सबक 11, लेसन नंबर 11 मतलब, और ऐसे लिखेंगे हम। ईवीएस में हमारा लेसन नंबर 10 होगा। ड्राइंग में पेज नंबर 25 और 27 करेंगे हम। और इस्लामियात में करेंगे मीकात सोम का अलिफ पार्ट। ठीक है, अलिफ पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो बता दिए जाएंगे आपको क्या क्या करने हैं। लेकिन ये जो यूनिट चलेगी हमारी वो 15 डेज़ की है, मतलब 1 to 15 अक्टूबर। आज से स्टार्ट हुई है और 15 अक्टूबर तक ये यूनिट हमारी चलेगी। और इस पोर्शन को हमें इन 15 डेज़ में ही कंप्लीट करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपना सिलेबस देखेंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सभी बच्चे इसको चेक करेंगे। ठीक है, जो कंप्लीट होता जाएगा काम हमारा सिलेबस में, उसको हम टिक लगाते जाएंगे, क्योंकि सिलेबस का यूज़ भी होना है। क्योंकि सिलेबस आपको मिला तो इसलिए थोड़ी ना कि आप बैग में रख दे, निकाले ही नहीं पूरा साल। तो सिलेबस को देखेंगे, यूनिट को देखेंगे। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसी में हम रीडिंग भी करेंगे, बुक वर्क भी करेंगे, कॉपी वर्क भी करेंगे, डिक्टेशन, रीडिंग, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी सब इसी में क्लियर करेंगे। मतलब हम जो लेसन हम इसमें करेंगे वो हमारा पूरी तरह से हमें समझ आना चाहिए, पूरा होना चाहिए हमारा। ठीक है, हो सकता है कोई आज मैंने जैसे हिंदी का काम कराया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कल कोई बच्चा नहीं कर पाया, तो आपके पास 15 डेज़ हैं उस वर्क को पूरा करने के लिए। तो आपको 16 तारीख पे लेके वो काम नहीं जाना है, आपको वो काम 15 अक्टूबर तक ही कंप्लीट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि 2, 3, 4 तारीख का काम भी आपका 15 अक्टूबर तक भी नहीं हो पा रहा। अगर किसी भी वजह से स्किप हो रहा है वो काम, आप कहीं चले गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी रीज़न है, तो वो आपको 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। ठीक है, और आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर आई हूँ आपके लिए वो है हमारा हिंदी। और हिंदी में आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 12। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लें, उसमें पार्ट 12, पार्ट 11 हम ऐसे 1 में कर चुके हैं। और आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 12, अपना काम स्वयं करें, डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना। अपना काम खुद करें, स्वयं का मतलब होता है खुद करें, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, किसी से हम अपना काम करने के लिए कहेंगे तो हो सकता है वो ना करे, और अगर करे भी तो लापरवाही से करे, अच्छा ना करे, गलत कर दे, या फिर टाल बटोल के करे, है ना। थोड़ा आज कर दिया, थोड़ा बाद में करे, या फिर अभी करे ही ना, 2, 4, 5 दिन बाद करे और हमें करवाना है अभी। ठीक है, तो इसलिए अपना काम स्वयं करें, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो बिल्कुल भी। उसी से रिलेटेड ये कहानी है चिड़िया की और किसान की एक। ठीक है, चिड़िया है, गौरैया है और उसके 2 बच्चे हैं, और एक किसान है। वो उनका जो उनके बीच में जो डिस्कशन होता है, चिड़िया अपने बच्चों से क्या डिस्कशन करती है, किसान आता है खेत में, वो किसान की क्या बातें सुनती है, और फिर वो अपने बच्चों को क्या सीख देती है ना। मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वो सब चीज़ हम इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पाठ, अपना काम स्वयं करें, पार्ट 12। एक गेहूं के खेत में एक गौरैया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे इतने छोटे थे कि अकेले उड़ नहीं सकते थे, वे अभी भोजन खोजना भी नहीं जानते थे। वह अपने घोंसले से निकलकर थोड़ा इधर उधर ही टहल सकते थे। उन्हें भावमय जगत का ज्ञान शून्य मात्र था। मतलब ये 2 छोटे बच्चे थे गौरैया के, और वो गेहूं के खेत में रहते थे। इतने छोटे थे वो अभी कि वो भी अंडों में से निकले थे, कि वो भी उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अभी उनके पास पंख नहीं थे उड़ने लायक, और ना ही अभी उनको गौरैया ने उड़ना सिखाया था, है ना। और वो भी अपना भोजन भी नहीं, उनको जब वो चल नहीं सकते थे, इधर उधर जा नहीं सकते थे, उन्हें अपना खाना भी नहीं ढूंढना आता था। बस वो हल्का फुल्का इधर उधर ही घूम लेते थे, टहल लेते थे हल्का सा। और उन्हें बाह्य जगत का ज्ञान शून्य मात्र था। मतलब उन्हें बाहर की जो दुनिया है उसका जो ज्ञान था, जो उसकी नॉलेज थी, वो शून्य थी, मतलब ज़ीरो थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब शून्य का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो और जब वो कुछ नॉलेज नहीं थी उनको किसी भी बाहर की दुनिया की, कोई ज्ञान जो था वो उनका शून्य मात्र था, बिल्कुल ज़ीरो था, तो वो बाहर नहीं जाती थी। इसलिए उनकी माँ जो उनको बाहर नहीं भेजती थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी उन्हें मार सकता था या उधर उधर खो सकते थे।
है ना। जैसा आप छोटे होते हैं अगर तो मम्मी मना करती है ना कि बाहर नहीं जाना, या मतलब कोई आपको परेशान करेगा या कोई बच्चा मार जाएगा तो मम्मी आपको प्रोटेक्ट करती है ना। ऐसे ही जो चिड़िया के बच्चे थे उनकी माँ भी उनको ऐसे ही प्रोटेक्ट करती थी, बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे। गौरैया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वह सारा दिन उनके पालन पोषण में लगी रहती थी। वह दूर तक उड़कर उनके लिए दाना लाती और प्यार से उन्हें खिलाती। गौरैया के बाद में उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस संबंध में वह सदैव चिंतित रहती थी। जब भी वह बाहर जाती थी अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जैसे कि हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, और वो सारा दिन उनके पालन पोषण में, उनकी परवरिश में लगी रहती थी, है ना। और दूर तक जाती थी, उनके लिए खाना ढूंढ कर लाती थी। जैसे आपके पापा दूर तक जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वैसे ही वो उन्हें खाना ढूंढ के लाती थी वो अपने बच्चों के लिए, और उन्हें प्यार से खिलाती थी। गौरैया के बाद उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मतलब उसके घर में और कोई नहीं था जो गौरैया के बाद उनकी देखभाल करे। इस संबंध में वह सदैव चिंतित रहती थी, मतलब इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर वो हमेशा चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी कि अगर मैं कभी कहीं बाहर जाऊं तो मेरे बच्चों को कभी कोई हार्म ना पहुंचे, मतलब कोई नुकसान ना पहुंचा दे ना। और जब भी वो बाहर जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। जैसे आपकी मम्मी अगर कहीं जाती होंगी तो आपको समझाती है ना कि बेटा गेट, जब कोई अगर गेट पे नॉक करे तो पूछ के खोलना है, या गेट नहीं खोलना है ना, या कोई आपको बाहर जाने के लिए कहे तो आपको नहीं जाना है। तो ऐसे ही वो उनको समझा के जाती थी कि अगर कोई आए तो तुम्हें चुप रहना है, बोलना नहीं है ना, जो चींची की आवाज़ नहीं करनी है, और बाहर नहीं निकलने जाना, मतलब जो अपनी आसपास का एरिया है, अपना जो घोंसला है, घोंसले छोड़कर आपको बाहर नहीं टहलने जाना। गौरैया के बच्चे भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वे उसकी प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन करते थे। मतलब प्रत्येक आज्ञा का, आज्ञा किसे कहते हैं? आज्ञा कहते मतलब आज्ञा कहना मानना, जो भी प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन कर, जो भी वो ऑर्डर देती थी वो उसको फॉलो करते थे। मतलब जो भी उसकी मम्मी बोल के जाती थी वो उन लोग को मानते थे, कहना मानते थे। आज्ञा का पालन करना मतलब कहना मानना, ठीक है। और सहर्ष का मतलब होता है खुशी खुशी। ये नहीं कि हाँ तुम तो मम्मी ऐसी कहती रहती हो, हमें तो सब बच्चे खेल रहे हैं या सब चिड़ियों के बच्चे तो उड़ रहे हैं, ये वो कुछ आर्गूमेंट नहीं होता था। वो उनकी खुशी खुशी कहते थे कि हाँ मम्मी ठीक है, आप मना करिए तो हम बाहर नहीं जाएंगे। वे अपने घोंसले को छोड़कर कभी उधर नहीं जाते थे, इधर उधर ना जाते थे। वे अपनी माँ को कभी भी तंग नहीं करते थे। वे कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते थे, और ना ही बिना किसी कारण के चीखते चिल्लाते थे। एक दिन गौरैया अपने बच्चों के लिए दाना लेने बाहर गई हुई थी। तभी खेत का स्वामी किसान तथा उसका लड़का खेत पर आए। वे खेत की कटाई के विषय में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर छोटे बच्चे भयभीत हो गए। दोनों अपने घोंसलों में छिप गए। उन्होंने किसान और उसके बेटे की बातें सुनी। किसान कह रहा था, बेटे जब गेहूं की बाली इस प्रकार सुनहरी हो जाए तो समझना कि फसल पक गई। हमें अपना खेत कटवाने के लिए मजदूरों से कहना चाहिए। जब एक दिन उसकी माँ, बच्चों की माँ जो थी, गौरैया के बच्चों, जो चिड़िया के बच्चे थे, गौरैया जब एक दिन खाना लेने गई हुई थी इधर उधर, तो एक दिन किसान जो था, जिसका वो खेत था, वो अपने बेटे को लेकर खेत में आता है, और वो जो गेहूं की बाली होती है उसको पकड़ के देखता है, और उसके अपने बच्चे को बताता है, बेटे को बताता है कि देखो, पहले तो ग्रीन होती है ना बाली, फिर उसके बाद वो सूखने लगती है, धूप से सूखती है, पक जाती है, तो वो थोड़ी गोल्डन सी हो जाती है ना, येलोइश सी थोड़ा सा। तो वो कहता है कि जब ये इस तरह से हो जाएगी, जब इसमें गोल्डन हो जाएगा इसका ये कवर सा, तो तब समझ लेना चाहिए हमें कि धान जो है पक गया है और अब हमें इसे काटना है। और जब ये काटने की बात सुनते हैं कि अब इनको काटना है, तो बच्चे डर जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे भाई, है ना। अगर ये धान काट दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, या ये हमें मार ना दे। अभी हमारी मम्मी भी घर पर नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ों ने सताने लगती हैं। और वो बात सुनते हैं कि किसान अपने बेटे से कह रहा है कि हमें ये फसल अब कटवानी है और हमें मज़दूरों से कहना पड़ेगा ये। बेटे ने अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाई। वो दोनों बातें करते हुए अपने घर चले गए। वो तो दोनों बातें करके चले गए, लेकिन बच्चे परेशान हो गए। गौरैया के आने पर छोटे बच्चों ने उसे सारी बातें बताई। उनमें से एक ने कहा, माँ अब जल्दी ही किसान ये खेत कटवा देगा, तब हम बेघर हो जाएंगे। हमें अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, अब हम क्या करेंगे। माँ ने अपने बेटों को सांत्वना दी। बेटो, किसान मजदूरों से खेत कटवाने की बात कह रहा था। मजदूर अभी खेत काटने नहीं आएंगे, तुम निश्चिंत रहो और खुश रहो। जब बच्चे अपनी माँ से डिस्कस करते हैं, अपनी माँ को बात बताते हैं कि आज किसान आया था, उसने अपने बेटे से ऐसे ऐसे बात की है, तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि मम्मी अब तो हमारा घर छिन जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे।
तो जो उनकी माँ होती है वो क्या कहती है, मतलब वो उन्हें सांत्वना देती है, तसल्ली देती है कि मज़दूर खेत कटवाने की बात कर तो रहा है लेकिन वो भी खेत कटवाएगा नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मतलब तुम सुकून में रहो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुश रहो। कई दिन बीत जाने पर किसान और उसका बेटा फिर अपने खेत पर आए और बातें करने लगे। पिता पुत्र से कह रहा था, बहुत आश्चर्य की बात है कि मज़दूरों ने अभी तक हमारा खेत नहीं काटा, वे दूसरों के खेत काटने में लगे हैं। हमें उन्हें कुछ समय पहले कहना चाहिए था। आज मैं अपने भाइयों से खेत काटने को कहूँगा, वे अवश्य ही हमारा खेत काट देंगे। जब वो दोबारा आता है किसान अपने बेटे के साथ, तो वो कहता है, अरे ये क्या हुआ, अभी तक खेत कटा नहीं है हमारा, हमने तो किसानों मतलब मज़दूरों से कब कह दिया था। फिर वो सोचता है कि दूसरे लोगों के काम में लगे हैं, मतलब हमारा काम नहीं करा उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मैं आज अपने भाइयों से कहूँगा, और भाई तो अपने काम आते ही हैं, तो मेरे भाई जो हैं वो खेत काट देंगे। गौरैया के बच्चों ने किसान और उसके बेटे की बातें सुनी। वे इस बात से बहुत चिंतित हुए कि उसका भाई खेत को जल्दी काट देंगे। माँ के आने पर छोटे बच्चों ने उसे सब बातें बता दी। माँ बोली, उसके भाई भी खेत काटने नहीं आएंगे, उन्हें भी दूसरे काम लगे होंगे। अब तुम्हारे पंख भी मजबूत होने शुरू हो गए हैं, मैं कल तुम्हें उड़ने का अभ्यास कराऊंगी। बच्चों ने जब उनको बताई माँ को कि माँ आज किसान फिर आया था, वो ऐसे बात कह रहा था, तो माँ कहती है कि वो भी नहीं आएंगे, जैसे मजदूर नहीं आए ना तो भाई भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी अपने घर में काम है, भी उनको भी अपने खेत काटने होंगे, या उनके भी कुछ अपने के घर के काम है, वो दूसरों का खेत काटने क्यों आएंगे। और वैसे भी अब तुम्हारे पंख जो हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो गए, मैं तुम्हें कल से उड़ने की प्रैक्टिस कराऊंगी और तुम फिर उड़ना सीख जाओगे। अगले दिन गौरैया अपने बच्चों को, देख रहे हैं ना आप, यहाँ गौरैया बैठी है, बातें कर रहे हैं दोनों, है ना, बच्चे बैठे हैं दो और गौरैया अपने बच्चों से बातचीत कर रही है। अगले दिन गौरैया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने निकली। बच्चों ने भी उड़ने का प्रयास किया, उन्हें थोड़ा बहुत उड़ना आ गया। कुछ दिन बाद किसान अपने बेटे के साथ फिर आया। उसने कहा, मेरे भाइयों ने भी मेरे खेत नहीं काटा है, मेरे भाइयों ने भी मेरा खेत नहीं काटा है, हम कल स्वयं ही अपने खेत को काटेंगे। अब क्या कह रहा है वो लास्ट में आके, वो जब फिर दोबारा अगले दिन आता है तो कहता है, अरे भाई मजदूरों ने तो काटा ही नहीं था, भाइयों से कहा, भाइयों ने भी नहीं काटा। इसका मतलब ये है कि अब हमें अपना खेत जो है वो खुद ही काटने पड़ेंगे, कोई नहीं काम आएगा हमारे, है ना। तो ऐसा डिस्कस करते हैं। अगले दिन गौरैया के बच्चे अब उड़ने में निपुण हो गए थे, मतलब परफेक्ट हो गए थे। गौरैया बोली, किसान यदि अपना काम स्वयं करने की पहले से सोचता तो उसका खेत अभी तक कट गया होता, कल ये अपना खेत अवश्य काटेगा। गौरैया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। जब किस चिड़िया ने, बच्चों ने उन्होंने बात सुनी और अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को तो उड़ना आ गया है, ज़रा हम लोग यहाँ से उड़ के चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। क्योंकि किसान अभी तक तो दूसरों के ऊपर डिपेंड था, पहले उसने मजदूरों को सोचा, फिर उसने भाई को सोचा, लेकिन अब उसने खुद सोचा है कि मैं अपना खेत हम खुद काटेंगे, बाप बेटे मिलके, तो इसका मतलब वो खेत काटने ज़रूर आएगा, है ना। तो अब हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए, हमें अपना घर कहीं और बसाना चाहिए। और अब बच्चे भी जो थे उसके वो उड़ना सीख गए थे, उसने उसको प्रैक्टिस करवा दी थी, तो बच्चे भी अब जो है बड़े हो गए थे, पंख उनके मजबूत हो गए थे, तो वो उड़ना सीख गए थे। तो इस कहानी से जो है वो हमें यही सबक मिला, यही शिक्षा मिली है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा, वक्त पर हो पाएगा। अदरवाइज़ हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम सोचेंगे कि दूसरे हमारा काम कर दें, है ना। कोई भी हो, घर में बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, तो वो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं करेगा या वक्त पर नहीं करेगा जितना हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम किसी से नहीं करा सकते, जो काम कराना है वो करा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि आप लोग सोचें कि हम, मैडम ने हमें अभी काम करने के लिए भेजा है, मेरा तो मूड नहीं है करने का, लाओ बहन से करा लेते हैं, मम्मी से करा लेते हैं, पापा से करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक दिन कर देंगे मम्मी पापा बहन भाई, अगले दिन तो आपको ही करना है ना। तो इसीलिए आप लोग अपना काम खुद ही करें, वक्त पर करें, अच्छे से करें। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, अपना काम खुद करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहो बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे इस कहानी से शिक्षा लेंगे और अपना काम स्वयं करने की आदत डालेंगे, अपना काम वक्त पर करने की आदत डालेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस लेसन को रीड करेंगे अच्छे से। जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, जैसे शून्य है, मात्र है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आए हैं, पालन पोषण है, संबंध है, चिंतित है। जो भी आपको इस लेसन में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे हैं, कठिन शब्द लगे हैं, आप उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे उन वर्ड्स को, और अपने घर में किसी से भी, मम्मी की हेल्प लेंगे, भाई की, बहन की, जिसकी भी हेल्प ले सकते हैं, आप उनकी हेल्प लेंगे और इसको इमला ज़रूर लिखेंगे इन कठिन शब्दों का।
ठीक है, रीडिंग ज़रूर करेंगे और इमला ज़रूर लिखेंगे कठिन शब्दों का, ताकि अभी से आपकी जो रीडिंग की फ्लुएंसी है वो अच्छी हो जाए। पिछली ऐसे 1 की तरह वीडियोस नहीं आनी चाहिए इस बार रीडिंग की, है ना। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने पढ़ा है साथ साथ पढ़ें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने पूरा चैप्टर इसीलिए पढ़ा है आपके सामने, वरना मैं स्टोरी भी बता सकती थी कि ताकि आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप लोग साथ में पढ़ लें। तो सभी बच्चे इस लेसन की रीडिंग करेंगे आज, और जो कठिन शब्द हैं उनको जो मैं होमवर्क दूंगी रफ कॉपी में करेंगे कठिन शब्द, इसको अंडरलाइन करेंगे बुक में, और फिर उसकी इमला भी लिखेंगे, ठीक है। तो आज का जो काम था यही था, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।